Well, guys, so in the last session, when we were reading the chapter, we saw how, the fir tree is having really bad time, right? क्रिसमस खत्म हुआ, उसको खींच के ले जाके जो है लॉफ्ट में जो है छोड़ दिया गया है। बेचारा अंधेरे कोठरी में पड़ा हुआ है उधर, किस्मत को कोस रहा है। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स उसके अंदर अभी भी एक उम्मीद बाकी है। आई मीन प्रेजेंट तो बेचारे का बहुत पेनफुल है ही, ह्यूमिलिएटिंग भी है, लेकिन उम्मीद बची है क्या? कि वो हम्प्टी डम्प्टी की कहानी सुनी थी ना उसने, तो बस वही उम्मीद बची है कि हम्प्टी डम्प्टी जैसे सीढ़ियों से नीचे गिरा और फिर भी उसे प्रिंसेस मिल गई, वैसे ही शायद उसकी किस्मत भी जो है वो पलटने वाली है। तो जब वही बात जो है वो माइस के साथ शेयर करता है, रिमेंबर माइस इज प्लूरल ऑफ माउस, तो वो जो है माइस जो है वो पूछना शुरू करती हैं, अरे हु इज हम्प्टी डम्प्टी? एंड सो देन द फर ट्री टोल्ड द होल फेरी टेल। और फिर जो है कहानी जो है वो सुना देता है। नेक्स्ट नाइट 2 or more mice came to listen to his stories, but they did not find them too interesting. अगली रात 2 और चूहे आए उसकी कहानियां सुनने के लिए, लेकिन उन्हें वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगी। डू यू नो ओनली वन स्टोरी? आस्क्ड द माइस। क्या तुम सिर्फ एक कहानी जानते हो? चूहों ने पूछा। ओनली दैट वन, आंसर्ड द ट्री। पेड़ ने कहा, हाँ बस वही वाला। इट इज अ वेरी स्टूपिड स्टोरी। ये बहुत बेवकूफ वाली कहानी है। कांट यू टेल एनी अदर स्टोरीज? क्या तुम कोई और कहानियां नहीं सुना सकते? नो, सेड द ट्री। पेड़ ने कहा नहीं। देन गुड बाय, सेड द माइस, एंड दे वेंट होम। फिर जो है सीधा बाय बाय बोल के चूहे जो है वो अपने घर चले गए। द ट्री वॉज लोनली अगेन। ट्री बेचारा जो है फिर से अकेला था। वन मॉर्निंग सम पीपल केम एंड सेट टू वर्क इन द लॉफ्ट। एक सुबह कुछ लोग आए और उन्होंने लॉफ्ट में काम करना शुरू कर दिया। द ट्रंक्स वर मूव्ड। जो ट्रंक वगैरह रखे हुए थे लॉफ्ट में उनको हटाया गया। द ट्री वॉज पुल्ड आउट एंड थ्रोन टूवर्ड्स द स्टेयर्स वेयर द डे लाइट शोन। पेड़ को जो है खींचा गया बाहर और सीढ़ियों की तरफ फेंक दिया गया जहां पर कि दिन की रोशनी चमक रही थी। नाउ अ मेरी लाइफ विल बिगिन अगेन, थॉट द ट्री। अब फिर से अच्छी वाली लाइफ जो है शुरू होगी। ही फेल्ट द फ्रेश एयर द फर्स्ट। उसे जो है उसने फ्रेश एयर को महसूस किया, पहली चीज। नाउ देन आई शैल रियली एंजॉय लाइफ। अब मैं वाकई लाइफ को एंजॉय करूंगा। बट अलास हिज लीव्स वर ऑल ड्राई एंड येलो। लेकिन सैडली उसके पत्ते जो थे वो सारे सूख चुके थे और पीले पड़ चुके थे। इन द कोर्टयार्ड सम ऑफ द चिल्ड्रन वर प्लेइंग हु हैड डांस्ड एट क्रिसमस राउंड द फर ट्री। बाहर अहाते में कुछ बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे जिन्होंने कि क्रिसमस में फर ट्री के चारों तरफ डांस किया था। दे वर ग्लैड एट द साइट ऑफ हिम। वो उसे देख के खुश थे। वन ऑफ देम रैन एंड टोर ऑफ द रेड स्टार। उनमें से एक दौड़ा और वो रेड स्टार को तोड़ के जो है निकाल लिया उसमें से। ओनली लुक व्हाट इज स्टिल ऑन दैट अगली ओल्ड क्रिसमस ट्री, सेड ही, ट्रैम्पलिंग ऑन द ब्रांचेस। केवल देखो क्या है इस बदसूरत पुराने क्रिसमस पेड़ पे, उसने कहा, उसके ब्रांचेज पर उछलते हुए, उसके ब्रांचेज को कुचलते हुए। द ट्री वॉज सैड। पेड़ बेचारा उदास था। इट्स ओवर, इट्स पास्ट, सेड द पुअर ट्री। ये खत्म हो गया, सब कुछ जो है बीत गया, बेचारे पेड़ ने कहा। आई शुड हैव रिजॉइस्ड व्हेन आई हैड रीजन टू डू सो, नाउ इट्स पास्ट। मुझे खुश होना चाहिए था जब मेरे पास वजह थी, अब सब बीत चुका है। So well, that's the end of the story. And remember कि स्टोरी के बिगिनिंग में मैंने आपसे पूछा था, should we be happy for the things that we have and we cherish, or we should feel sad, or like we should keep waiting for things that we don't have but we want to have? Well, I think this story gives you the answer, right? Remember when the young fir tree was sad, right? And he wanted to, grow up quickly and be one of those Christmas trees.
Then the sun and the air had asked him to rejoice for their presence. Right? क्या कहा था उसने? Rejoice in, rejoice का मतलब क्या हुआ? खुश होना. Right? तो rejoice in our presence. यही कहा था ना उन्होंने. क्यों? क्योंकि पेड़ को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? पेड़ को जिंदा रहने के लिए जो है वो रेड स्टार नहीं चाहिए. पेड़ को जिंदा रहने के लिए वो कैंडल्स नहीं चाहिए. कैंडल जलाने वाले वो टेपर्स नहीं चाहिए. उनको जो है ऑर्नामेंट्स या फिर स्वीट्स नहीं चाहिए. पेड़ को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ओनली टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, एंड दोज आर सनलाइट एंड फ्रेश एयर. जो कि दोनों चीजें उसके पास थी. लेकिन क्या फर ट्री उनके होने से खुश था? Did the fir tree rejoice in their presence? No, it didn't. Right? It always wanted something else. It always wanted something that it didn't have. And those wishes eventually turned his life forwards. सोचो, अगर वो यंग ट्री जो है तेजी से बड़ा नहीं हुआ होता, अगर वो उसके पत्ते जो हैं, ब्रांचेस जो हैं वो काफी खूबसूरत तरीके से फैले नहीं होते, तो फिर क्या उसे काट के ले जाते क्रिसमस में सजाने के लिए? नहीं ले जाते. और अगर उसे काट के नहीं ले जाते तब तो वो बेचारा ऐसे ही अभी तक चमकता हुआ जो है जंगल में खड़ा रहता. राइट? और जिस सनलाइट और फ्रेश एयर को वो मिस कर रहा था वो अभी भी उसे मिलती रहती और उसकी लाइफ तो अच्छी रहती ना, खुश तो रहता वो. समथिंग दैट ही मिस्ड कंप्लीटली. उसकी पूरी जिंदगी बीत गई लेकिन वो कभी खुश नहीं हो पाया. क्यों? क्योंकि वो हमेशा उन चीजों के लिए परेशान रहा जो कि उसके पास नहीं थी, और इस वजह से जो चीजें थी उनका भी वो आनंद नहीं ले पाया, और इसलिए बेचारे की कहानी जो है वो खत्म हो गई. राइट? So well, that's the end of this story. Now in the next lesson we will look at the comprehension section where we will like try the question answers. So see you in that lesson then. Bye bye.